अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने क्वान टैलेंट एजेंसी के को फाउंडर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। शर्लिन चोपड़ा के मुताबिक अच्छी फिल्में दिलाने के नाम पर उनसे बदसलूकी हुई। शर्लिन ने आरोप लगाया कि जब वो क्वान टैलेंट एजेंसी के को फाउंडर के पास गई थी तो उनके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ था। तो ये शर्लिन चोपड़ा की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। को फाउंडर के पास वो गई थी, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से दी गई और फिर उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि यौन दुर्व्यवहार का आरोप को फाउंडर पर लगाया गया। शर्लिन चोपड़ा की तरफ से उनके मुताबिक अच्छी फिल्में दिलाने के नाम पर उनसे बदसलूकी हुई है। और इस बीच आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आने के बाद एनसीबी आज फिर एक बार फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना वर्मा से कर रही है पूछताछ। फिल्म इंडस्ट्री के इस ड्रग्स कनेक्शन में एक और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मधु मंटेना और जया साहा के बीच भी एक ड्रग्स चैट सामने आ गई है। दावा किया गया कि इस ड्रग्स चैट में मधु जया साहा से गांजे की मांग कर रहा था, जिस पर जया साहा ने कहा कि वो गांजा भिजवा देंगी। तो ये एक नई व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। मधु मंटेना जिनसे पूछताछ चल रही है और उनसे लगातार कल भी यही पूछा गया था कि आखिर ये जो पूरी चैट सामने आई है उसको लेकर आपका क्या संबंध है, तमाम इस तरह के सवाल पूछे गए थे। लेकिन अब जो चैट सामने आई है उसमें यह निकलकर सामने आया कि मधु जया साहा से गांजे की मांग कर रहे थे। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ है। आनंद, क्या जानकारी और मिल पा रही, क्योंकि एक और व्हाट्सएप चैट जिसमें मधु मंटेना और जया साहा की ड्रग्स को लेकर बातचीत। जी देखिए, 22 जून 2020 की ये अहम व्हाट्सएप चैट है जो एनसीबी के हाथ लगी है। एनसीबी ने एक्सेस करी है। इसमें बीट की डिमांड कर रहे हैं मधु सीधे तौर पर जया शाह से, और जया शाह ने बोला है कि वो इसको अरेंज करा देंगी। ये एक बिल्कुल लेटेस्ट चैट है 22 जून की, जिसको लेकर उनसे सीधे सवाल किए जा रहे हैं और इसीलिए सम्मान किया था मधु वर्मा जो फिल्म मेकर है, और उनसे यहाँ पर एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही है। 2017 के काफ़ी ज़्यादा चैट जो है वो एक्सेस करे हैं एनसीबी ने, जिसको लेकर भी लगातार जो है जया शाह से पूछताछ की जाएगी। कुछ और चैट जो है वो करिश्मा के भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगे हैं, जिसका जल्द खुलासा वो कर सकते हैं और उसको उन चैट्स को दिखाकर ही आगे की पूछताछ जो है वो करिश्मा से की जाएगी। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जिस तरह से तमाम फिल्म मेकर्स या फिल्म अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें आगे कई और नाम भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि ये कौन से कम 40 से 45 एक्ट्रेस जो थे वो जुड़े हुए थे, जिनको डील करती थी ये जो कंपनी थी। तो उसको लेके लगातार उनके सीईओ से भी कल पूछताछ की गई थी कि किन किन लोगों से किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपका था या आने वाले फ्यूचर में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उन तमाम जानकारी उन्हें दी जाए और किस तरह का माहौल था कंपनी में, उसकी भी जानकारी लगातार उनसे जुटाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आज 2 बजे काफी अहम होगा जब जया शाह अगर यहाँ पहुंचती हैं। बिल्कुल आनंद, आप लगातार नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे अभिषेक, क्योंकि जिन जिन लोगों के चैट में नाम सामने आए, जो भी चैट्स अभी तक सामने आई हैं, उन सबसे जब पूछताछ हुई है तो एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आई। यानी सिर्फ एडिक्शन नहीं बल्कि प्रोवाइड भी कराया जा रहा था। यानी आप जो रडार पर हैं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, चाहे दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, जब उनसे पूछताछ होगी तो और बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी कि जो टैलेंट मैनेजर के नाम पर काम कर रहे थे वो सारे लोग कहीं ना कहीं ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे फिल्म स्टार्स के लिए। क्योंकि जिस तरीके की चैट सामने आई है, चाहे वो दीपिका की चैट सामने आई है या दूसरे लोगों की चैट सामने आई है, उसमें जितने लोगों के नाम सामने आए हैं और जितने लोगों के साथ उन्होंने